आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलआईसी के जीवन लक्ष्य योजना प्लान नंबर 933 के बारे में। एलआईसी की जीवन लक्ष्य योजना एक ट्रेडिशनल बचत योजना है जो एक ही समय पर आपको सुरक्षा के साथ बचत भी प्रदान करता है। यह एक ऐसा इंश्योरेंस प्लान है जिसे काफ़ी लोग कन्यादान पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। प्रीमियम आपको सिर्फ एक सीमित अवधि तक देना होता है। इस पॉलिसी में आपको 3 साल का प्रीमियम में छूट मिल जाती है, यानी कि आपकी जितनी साल की पॉलिसी की टर्म होगी उससे 3 साल कम प्रीमियम पे करना होगा। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन इस पॉलिसी को ले सकता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम या मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए। इस पॉलिसी को लेने के लिए मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम 50 साल होनी चाहिए। सम एश्योर्ड का मतलब होता है बीमे की राशि। इसके ही बेसिस पर जो भी आपके पॉलिसी का प्रीमियम है, मैच्योरिटी है, डेथ बेनिफिट है, वो सब कैलकुलेट किया जाता है। इस प्लान में मिनिमम सम एश्योर्ड है 1 लाख और मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी टर्म, उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिसी टर्म की, यानी कि आप इस इंश्योरेंस प्लान को लेते हैं तो कितने साल के लिए इस पॉलिसी को ले सकते हैं। यहाँ पर आप 13 साल से लेकर 25 साल के बीच तक इस पॉलिसी को ले सकते हैं, यानी कम से कम 13 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल तक। इनके बीच में आप कोई भी टर्म चूज कर सकते हैं, जैसे कि 15 साल, 18 साल, 20 साल, 21 साल या 25 साल, जो भी आप लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। प्रीमियम पेइंग टर्म, उसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी कि आप अपने पॉलिसी में कितने साल तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा। इस पॉलिसी में आपको 3 साल का प्रीमियम में छूट मिल जाती है, यानी कि आपकी जितनी साल की पॉलिसी की टर्म होगी उससे 3 साल कम प्रीमियम पे करना होगा। मान लेते हैं आपने 21 साल का टर्म का चुनाव किया है तो आपको 18 साल ही प्रीमियम का पे करना होगा। 3 साल आपको प्रीमियम का भुगतान नहीं करना होगा। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन, एलआईसी आपको 4 पेमेंट करने की सुविधा देती है। 4 में से आप कोई एक ऑप्शन का चुनाव कर सकते हैं, जो इस तरह है: ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली एंड मंथली। अगर आप ईयरली प्रीमियम पेइंग मोड का चुनाव करते हैं तो आपको यहाँ पर 2% का रिबेट यानी कि डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम पर। अगर आप हाफ ईयरली प्रीमियम पेइंग मोड का चुनाव करते हैं तो आपको यहाँ पर 1% रिबेट यानी कि डिस्काउंट मिलता है प्रीमियम पर। क्वार्टरली एंड मंथली प्रीमियम पेइंग मोड पर कोई रिबेट यानी कि डिस्काउंट नहीं मिलता है। अब बात करते हैं अदर बेनिफिट्स के, यानी जो इसके मुख्य विशेषताएं क्या है। लोन फैसिलिटी, आपको इस पॉलिसी में लोन लेने की सुविधा भी मिल जाती है। पॉलिसी शुरू होने के 2 साल बाद आप इस पर लोन भी ले सकते हैं। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करता है कि पॉलिसी कितने साल तक चल रही है और उसका सरेंडर वैल्यू क्या है। इनफोर्स पॉलिसी पर सरेंडर वैल्यू का 90% तक लोन मिलता है। पेड अप पॉलिसी पर सरेंडर वैल्यू का 80% तक लोन मिलता है। आपको इस पॉलिसी में कुछ एडिशनल राइडर्स भी मिल जाते हैं, जैसे एक्सीडेंट, डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस बेनिफिट राइडर। आप इन एडिशनल राइडर्स को आप अपने ज़रूरत के अनुसार ले सकते हैं। इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने पड़ते हैं। आप इस एडिशनल बेनिफिट को कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके ले सकते हैं। सरेंडर बेनिफिट, 2 साल या इससे अधिक समय तक पूरे प्रीमियम के भुगतान करने के बाद पॉलिसी होल्डर इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं। उस समय जितना आपकी पॉलिसी की वैल्यू होगी उतना एलआईसी आपको लौटा देती है। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, आप जब भी पॉलिसी सरेंडर करेंगे आपको फाइनेंशियली ज्यादा नुकसान होगा। ग्रेस पीरियड, ग्रेस पीरियड का मतलब होता है प्रीमियम पे करने के लिए अतिरिक्त समय। इस ग्रेस पीरियड के समय पूरी कवरेज बनी रहती है और इस दौरान अगर क्लेम आता है तो एलआईसी उसका भुगतान करती है। ग्रेस पीरियड इस बात पर निर्भर करता है कि आपने कौन सा प्रीमियम मोड का चुनाव किया है। यदि आपने ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली मोड का चुनाव किया है तो आपको अतिरिक्त समय 30 दिन का मिलता है। यदि आपने मंथली पेमेंट मोड का चुनाव किया है तो आपको अतिरिक्त 15 दिन का समय मिलता है। टैक्स बेनिफिट, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो प्रीमियम का भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स फ्री होता है और पॉलिसी होल्डर को जो मैच्योरिटी का पेमेंट होता है या डेथ के केस में नॉमिनी को जो भी भुगतान होता है वह इनकम टैक्स के सेक्शन 10(10)D के तहत पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। रिवाइवल पीरियड, रिवाइवल का मतलब होता है बंद पॉलिसी को फिर से चालू करना। जो पॉलिसी बंद हो गई है और पेड अप बेसिस पर है उनको रिवाइव किया जा सकता है। यह रिवाइवल पॉलिसी बंद होने के 5 वर्ष के अंदर किया जा सकता है। पॉलिसी रिवाइव करने के लिए बकाया प्रीमियम और अगर उस पर कोई ब्याज है तो वो देना होगा। फ्री लुक पीरियड, अगर पॉलिसी धारक इस योजना से खुश नहीं है तो वो इसे खरीदने के 15 दिन के भीतर इसे रद्द करवा सकता है। पॉलिसी रद्द होने पर बिना किसी खर्च के पूरी रकम आपको वापस मिल जाती है। पेड अप वैल्यू, अगर ग्रेस समय में भी प्रीमियम का भुगतान नहीं किया जाता है तो पॉलिसी बंद हो जाती है। अगर कम से कम 2 वर्षों के प्रीमियम का भुगतान किया गया है तो पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में बदल जाती है और ये पॉलिसी चलती रहती है, बंद नहीं होती है। आप इसे कभी भी चाहे तो आप इसको दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं, रिवाइव कर सकते हैं।
सेटलमेंट ऑप्शंस फॉर मैच्योरिटी एंड डेथ बेनिफिट्स। इस पॉलिसी में पॉलिसी खरीदते समय पॉलिसी धारक कवर अमाउंट और पॉलिसी की अवधि का चुनाव करता है। आपको प्रीमियम पॉलिसी अवधि से 3 वर्ष कम भरना पड़ता है। अगर पॉलिसी धारक पूरे पॉलिसी अवधि तक जीवित रहता है तो मैच्योरिटी पर पॉलिसी धारक को उसके द्वारा चुना हुआ बीमित रकम और जमा बोनस वापस मिलता है। मृत्यु लाभ, अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु पॉलिसी अवधि के दौरान हो जाती है तो मृत्यु लाभ के रूप में नॉमिनी को बीमित रकम का 10% वार्षिक इंस्टॉलमेंट के तौर पर दिया जाता है। इसके साथ ही पॉलिसी अवधि के अंत में बीमित रकम का 1 से 10% नॉमिनी को दिया जाता है। अब इस पॉलिसी को एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पहले हम लोग समझते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट को। मान लेते हैं आपकी एज 30 साल है, पॉलिसी का टर्म 21 ईयर्स है, तो इसकी प्रीमियम पेइंग टर्म होगी 18 साल, यानी कि आपको 18 साल ही प्रीमियम का भुगतान करना होगा। उसके बाद सम एश्योर्ड मान लेते हैं 5 लाख, यानी कि आप 5 लाख का बीमा लेना चाहते हैं। अब इस पॉलिसी के प्रीमियम का कैलकुलेशन देखते हैं तो जो इस तरह से होगा, ईयरली 26,560, हाफ ईयरली 13,420, क्वार्टरली 6,780, मंथली 2,260। इसमें पहले साल का प्रीमियम कुछ ज्यादा हो सकता है जीएसटी की वजह से। अभी हमने आपकी एज आगे मानी थी जो 30 साल है, तो आने वाले 18 सालों तक आपको प्रीमियम पे करनी होगी, यानी कि आप जब तक 47 ईयर के होंगे तब तक प्रीमियम की पेमेंट करनी होगी। अगर हम टोटल देखते हैं कि इन 18 सालों में आपने कितना प्रीमियम जमा किया है, तो आपने लगभग 4,78,655 रुपया जमा किया है। जब 18 साल पूरी हो जाएगी तब 3 साल आपको कोई प्रीमियम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आपकी 21 साल पूरी हो जाएगी तब यहाँ पर आपको पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि जो आपकी इंश्योरेंस है वो यहाँ पर खत्म हो जाती है। जो इस तरह से कैलकुलेट होता है, सम एश्योर्ड 5 लाख, बोनस 4,83,000 और एडिशनल बोनस 50,000, यानी मैच्योरिटी पूरा होने पर आपको टोटल रिसीव होगा 10,33,000 और आपने टोटल पे किया 4,78,000 और आपको मिला 10,33,000, जिसमें आपने 1,48,680 रुपये का टैक्स बेनिफिट भी लिया आपने। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। इन केस ऑफ डेथ, यानी मृत्यु के लाभ क्या है। अगर मान लेते हैं पॉलिसी शुरू होने के 4 साल बाद पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाती है, यानी कि उस वक्त उनकी एज रही होगी 34 ईयर्स। डेथ कभी भी हो सकती है, पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद या 2 साल बाद या पॉलिसी शुरू होने के बाद भी हो सकती है। तो हमारे केस में मान लेते हैं कि पॉलिसी होल्डर की 4 साल के बाद डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर डेथ के बाद आगे प्रीमियम पे नहीं करनी होगी, यानी कि जो ये 17 साल है जो बचा हुआ है, इसमें आपको प्रीमियम पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये पूरा माफ हो जाएगा। पॉलिसी होल्डर की जब भी डेथ होती है उसके बाद जो भी पॉलिसी का नॉमिनी है उसको आपका सम एश्योर्ड का 10% हर साल मिलता रहेगा। यानी कि हमारे एग्जाम्पल में देखते हैं तो हमने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया था, तो उसका 10% देखते हैं तो 50,000 होगा, यानी जो 5 लाख सम एश्योर्ड है उसका 10% के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो 50,000 हमको ये ईयरली प्राप्त होगा। तो जो भी पॉलिसी का नॉमिनी होगा उसको 10% के हिसाब से 50,000 हर साल मिलता रहेगा जब तक कि उस पॉलिसी की मैच्योरिटी पूरी नहीं हो जाती, यानी 17 साल कंटिन्यू 50,000 मिलता रहेगा। यानी कि हमारे केस में देखते हैं कि पॉलिसी होल्डर की 4 साल के बाद डेथ हो जाती है तो बाकी के बच्चे 17 सालों तक 50,000 मिलता रहेगा, जो 17 सालों का टोटल अमाउंट मिलाकर हो रहा है 8,50,000। इसके साथ साथ जब भी आपकी पॉलिसी खत्म हो जाती है, यानी कि आपकी पॉलिसी जो 21 साल के लिए थी वो पूरी हो जाती है, तो उस समय आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी हो जाती है, यानी जो भी मैच्योरिटी की अमाउंट थी वो भी नॉमिनी को मिल जाएगी, जो टोटल होगा 10,33,000। यानी कि आपने ईयरली इंस्टॉलमेंट के हिसाब से आपको 8,50,000 मिला 17 साल और मैच्योरिटी पूरा होने पर 10,33,000 मिली। इस तरह से आपने टोटल प्राप्त किया 18,83,000। इसलिए इस प्लान को LIC का कन्यादान प्लान भी कहा जाता है। अगर आप यहाँ पर अपनी बच्ची के कन्यादान के लिए पॉलिसी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपके पॉलिसी के दौरान कोई अनहोनी हो जाती है और आप इस दुनिया में नहीं होते हैं तो आपके बच्चे के लालन पालन या देखभाल के लिए यहाँ पर पैसे मिलती रहेगी। साथ के साथ जब आपकी बच्ची की शादी के लायक हो जाएगी तो उस समय भी आपको यहाँ पैसे मिल जाते हैं ताकि बच्ची की शादी हो सके। इस पॉलिसी में आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाते हैं जिसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करने पड़ते हैं, उसको भी आप अपने पॉलिसी में ले सकते हैं अपने जरूरत के अनुसार। अगर मान लेते हैं आपने एडिशनल टर्म राइडर लिया है, यानी कि नॉर्मल डेथ की सूरत में आपको 5 लाख सम एश्योर्ड का एक्स्ट्रा यानी मैच्योरिटी के अलावा वो मिल जाती है। अगर आपने एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर का भी चुनाव किया है, यानी कि पॉलिसी होल्डर की मौत एक्सीडेंट के कारण होती है, तो इसका फायदा आपको मिलता है, यानी कि जो पहले बेनिफिट मिलनी है वो तो मिलेगी ही, साथ में ये अलग से सम एश्योर्ड के बराबर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर यानी कि 5 लाख मिलेंगे। यानी कि हम टोटल इस पॉलिसी की बेनिफिट देखें तो इस प्रकार से होता है। जो आपको 50,000 ईयरली इंस्टॉलमेंट मिला उसका अमाउंट हुआ 8,50,000, मैच्योरिटी बेनिफिट का अमाउंट 10,33,000
और आपने जो एडिशनल बेनिफिट राइडर लिया था यानी टर्म राइडर नेचुरल डेथ के सूरत में 5 लाख मिलेगा, और एक्सीडेंटल डेथ राइडर अगर एक्सीडेंट के थ्रू कोई अनहोनी होती है तो 5 लाख मिलेगा। इस तरह से अगर हम टोटल करते हैं तो टोटल अमाउंट होता है 28,83,000 और आपने टोटल प्रीमियम पे किया 1,06,240 और आपको प्राप्त हुआ 28,83,000 इस पॉलिसी में।